हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीआरए और पीएलए की। ठीक है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो पीआरए हमारा क्या है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक है। डेटा कलेक्शन की टेक्निक का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर थे या जो भी हमारी हाई अथॉरिटी थी, वो फील्ड में जाती थी, विलेजेस में, कम्युनिटी में जा करके अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करके लेके आ जाती थी। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद पीआरए का कॉन्सेप्ट आया। पीआरए वाले ने बोला कि जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर उन्हीं डेटा कलेक्शन के हिसाब से क्या बनती थी, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ बनती थी। ठीक है, लेकिन अब इनसे बोला जा रहा है कि आप खुद ना जा करके, आप खुद जा रहे हो लेकिन खुद डेटा कलेक्ट ना करके उन जहाँ के जो पार्टिसिपेट करें लोग, उन लोगों से आप पार्टिसिपेट करवा के उनसे डेटा लो आप। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वहाँ से उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू डेटा लो, जिससे क्या होगा, आपने अपनी तरफ से डेटा ले लिया, फिर आपको बेसिक जो सच में उनकी जो ज़रूरत है उनका पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो अपना डेटा देंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, तो क्या होगा, आपको सही डेटा आपके सामने आएगा। उसके बाद आप उस डेटा पे बेस्ड प्लानिंग और प्रोग्राम्स बनाओ। ठीक है, तो यही है, ये डेटा कलेक्शन की टेक्निक है। आप विलेज में गए, आपने उन लोगों से को बोला कि आप अपना डेटा हमें दो, उनके हिसाब से डेटा कलेक्ट किया, प्रॉब्लम्स उनके हिसाब से आइडेंटिफाई की। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पीआरए क्या है, डेटा कलेक्शन की टेक्निक है कि किस तरीके से हम लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और कैसे उनसे डेटा लेकर के आएँ। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसी के अंदर है एक RRA। ठीक है, रैपिड रूरल अप्रेजल, RRA। ठीक है, रैपिड रूरल अप्रेजल क्या था, पार्टिसिपेटरी रूरल रैपिड। सबसे पहले आपका क्या है, रैपिड रूरल अप्रेजल आया। ठीक है, सबसे पहले कौन सी टेक्निक हम फॉलो करते थे, रैपिड रूरल अप्रेजल, RRA हम करते थे। उसके बाद हम पीआरए पे आए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, और अब हम कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, पीएलए। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक चार्ट है कि सबसे पहले आप जो स्टार्टिंग में जो आपको की जाती थी वो थी रैपिड रूरल अप्रेजल, जिसमें हम क्या करते थे, रैपिडली सर्वे मेथड है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते थे, लाइक वर्कशॉप 1 to 3 days। मतलब कि आप एकदम गए, 1 से 3 दिन तक आपने क्या किया, उस एरिया का डेटा आप कलेक्ट करके ले आए, जैसे कि जो नॉर्मली हम लोग करते ही हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका रैपिड रूरल अप्रेजल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोकल पीपल जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतने। तो यह RRA में क्या होता था, जो लोकल पीपल्स हैं, ठीक है, जो विलेजेस हैं, वो सिर्फ आप जो पूछोगे वो आपको बता देंगे, और आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते थे, जो भी आप जवाब चाहते हो वो आपको दे देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दे देंगे। और जो आउटसाइडर थे, यानी कि अथॉरिटी जो थी, जो गवर्नमेंट है, वो तो एक तरह से उस विलेज की आउटसाइडर है, वो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी, उनके पास थी। ठीक है, पार्टिसिपेटरी पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो लेस था आपका, ये हम RRA का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेटरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या था, लेस था। इन्फॉर्मेशन नॉट शेयर्ड विद लोकल पीपल्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर रहे हैं वो लोकल पीपल्स के साथ शेयर नहीं की जाती थी। ठीक है, विद नॉट, और रैपिडली डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जल्दी, लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि एकदम आप फटाफट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते थे, जल्दी हो जाता था ये। ठीक है, टाइम बचता था इससे। ये मेथड तो है, फटाफट जो भी आपको डेटा चाहिए आप जाओ फील्ड में जाके डेटा लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये रैपिड रूरल अप्रेजल है। ठीक है, तो ये पहले चला करता था रैपिड रूरल अप्रेजल। इसमें आप देखोगे तो रैपिड रूरल अप्रेजल में एक तो ये रैपिडली सर्वे मेथड है, फटाफट हो जाता है ये। ठीक है, फटाफट हो जाता है आपका, गए 2-3 दिन में आपने डेटा कलेक्ट किया और अपना फाइंडिंग्स निकाल ली। ठीक है, तो ये रैपिडली सर्वे मेथड है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट होता था। फर्स्ट हैंड मतलब प्राइमरी डेटा। ठीक है, आप जा करके खुद डेटा ले करके आते थे, तो वर्कशॉप की तरह है, 1 से 3 दिन तक आपने डेटा कलेक्ट विलेजेस में गए और आपने अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो लोकल पीपल्स है, जो वहाँ के विलेज के लोग हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका काम क्या था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर थे, वो सिर्फ क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अथॉरिटी जो थी इसमें आउटसाइडर थी, जो मेन अथॉरिटी जो आउटसाइडर है, वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर सारी उसके पास होती थी। एक तो वो उस विलेज की है भी नहीं, और सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, अथॉरिटी के पास है। ठीक है, पार्टिसिपेशन का अपना खुद का जो पार्टिसिपेटरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत कम था, मतलब सामने वाले से जो आप पूछोगे वो बताएगा, वो ये नहीं बोल सकता है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपेटरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें बहुत लेस था। इन्फॉर्मेशन नॉट शेयर्ड विद लोकल पीपल्स, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को हम लोकल पीपल्स के साथ शेयर नहीं करते थे, रैपिड हो जाता था और डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इससे मिलती थी। ठीक है,
फटाफट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी। आपने जो भी पूछना है जाके पूछ के आ जाओ, जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है करके आ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद आया आपका, फिर ये पुराने ज़माने का है। अब जो नया पैटर्न उसके बाद शुरू हुआ था वो हुआ था पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA, ठीक है। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल ये किसने दिया था? ये रॉबर्ट चैम्बर ने दिया था। ये टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट चैम्बर ने ये टर्म दिया था। इसमें जो आउटसाइडर जो है, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट है, एक्सटेंशन वर्कर हैं, जो आउटसाइडर हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते थे। यहाँ तो वो डिसीजन मेकिंग का काम भी कर रहे थे और हर चीज़ सारा वो ही डिसाइड कर रहे थे। कि मान लो कोई गवर्नमेंट से बाहर से आया, उसने अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया कि हैंडपम्प हमें यहाँ लगाना है विलेज का, ठीक है। जबकि जो विलेजर्स हैं उनकी नीड के हिसाब से हैंडपम्प लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका आउटसाइडर जो है वो ओनली कलेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है आउटसाइडर पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में। इसमें क्या होगा, मैं जाऊँगी, मैं सामने वाले से पूछूंगी कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको क्या विलेज में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप बताओ, उस प्रॉब्लम का समाधान हम निकालेंगे, ठीक है। या आप ये चाहते हो, आप कैसे चाहते हो कि उसका समाधान कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो हर चीज़ कौन बताएगा? वो ही बताएगा जो वहाँ का विलेजर्स है, ठीक है। आउटसाइडर है हमारा, इसमें जो आउटसाइडर है वो सिर्फ क्या करेगा? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। विलेजर्स जो है वो एक्चुअल सॉल्यूशन देते हैं आपको प्रॉब्लम का, ठीक है। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। विलेजेस, आपके जो विलेजर्स हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। और ये वाला जो था आपका, ये आपका अथॉरिटी ने से नीचे की तरफ आ रहा था। ये टॉप टू बॉटम था, अथॉरिटी ही सब डिसाइड कर रही थी। यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे विलेजर्स डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है? बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ठीक है। जो विलेजर है एक्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, ये बताएंगे आपको एक्चुअली क्या समाधान है हमारी इस समस्या का। आप नहीं बताओगे नहीं कि क्या समस्या का समाधान क्या है, ठीक है। ये क्या है? ग्रामीणों से लर्न करना। इसमें हम पार्टिसिपेटरी में क्या हम मानते हैं कि जो हमारे रूरल पीपल्स हैं उनसे हम क्या कर सकें? लर्न कर सकें। प्रोसेस में रूरल पीपल खुद अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं और इसको हम ट्रू डेटा बोलते हैं। इससे मिले हुए डेटा को हम क्या बोलेंगे? ट्रू डेटा बोलेंगे। तो इसमें जो हमारे रूरल पीपल्स हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें, वो खुद ये समझ सकें कि हमारे शहर, हमारे गाँव में इतना क्राइम क्यों है, वो खुद ये समझ सकें कि हमारे जो हमारा विलेज है इसमें ये वाली समस्या क्यों है। क्योंकि एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की कमी है, तो जिसके चलते आगे जाके बच्चों को जॉब्स नहीं मिलती है, जॉब्स नहीं मिलती तो क्राइम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपको एजुकेशन, इसमें मेन उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो मेन उनका जो प्रॉब्लम का जो रूट बेस है वो कहाँ, वो क्या है, तो वो खुद विलेजर्स ही समझें, ठीक है। फिर है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये PRA की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो PRA की जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, किस किस मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं विलेजर्स के थ्रू, ठीक है। जो विलेजर्स चाहते हैं डेटा वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसे, पहले स्पेस रिलेटेड डेटा है, सेकंड वाला टाइम रिलेटेड डेटा है, थर्ड है आपका रिलेशनल रिलेटेड डेटा, ठीक है। रिलेशनल मेथड्स का डेटा, ठीक है। तीन एक तो स्पेस में आप ही देखोगे कि जो विलेजर्स ने जो अपने आसपास का स्पेस है वो किस तरीके से यूटिलाइज किया है, ठीक है। और टाइम में देखोगे टाइम से रिलेटेड वो किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और रिलेशन देखोगे कि एक गांव की एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। जैसे कि आपका हॉस्पिटल का और स्कूल का संबंध क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपस में आप देखोगे, ठीक है। तो स्पेस रिलेटेड में है पीस ऑफ लैंड को एक्सप्लोर करना है। स्पेस रिलेटेड का मतलब क्या है? जो आपका लैंड का जो पीस है, जो एरिया है, जिस विलेजेस में जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जो भूमि है, उसको किस तरीके से आपने यूज़ किया है, ठीक है। इसको हम किसी डेटा को हम किसी दिखाते हैं सिंबल और पिक्चर्स के थ्रू हम डेटा को दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है, सिंबल्स और पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो स्पेस रिलेटेड में क्या आएगा आपका? स्पेस रिलेटेड डेटा में हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि आपका जो आसपास का एरिया है, जो भौगोलिक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। इसमें सोशल मैपिंग आएगा, रिसोर्स मैपिंग आएगा, लैंड यूज़ मैप आएगा और ट्रांजेक्शन वॉक आएंगे, ठीक है। इसमें हमारे 4 हैं, इसके अंदर एग्जाम में आते हैं ये सब, ठीक है। तो सोशल मैपिंग में क्या आता है? सोशल मैपिंग में आएगा आपने जो स्पेस है, लोकेशन है, रोड है, बस स्टॉप है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है आपके विलेज का, ठीक है। आप पूरा बताओगे कि ये मेरा विलेज है, यहाँ पे आपका घर, इतने घर बने हुए हैं, एक एरिया ये बना हुआ है, एक एरिया ये बना हुआ है, यहाँ पे पक्की सड़क बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बस स्टॉप है। तो आप पूरा क्या बताओगे? अपने विलेज का एक तरीके से मैप और इंफ्रास्ट्रक्चर बताते हो सोशल मैपिंग में, ठीक है। रिसोर्स मैपिंग में आप क्या बताओगे? रिसोर्स मैपिंग में आप ये बताओगे कि हमारा जो विलेज है उसके आसपास
ठीक है। उसके आसपास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कहीं अगर रिवर निकल रही है, नदी निकल रही है, तो नदी कहाँ है, ठीक है, सब्जियां कहाँ उग रही है, फॉरेस्ट कहाँ है, ठीक है, हिल्स कहाँ है, हमारे विलेज के किस एरिया में हिल्स पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस में बताते हैं, सोशल मैपिंग में बताते हैं। लैंड यूज़ मैप में क्या है आपका, लैंड यूज़ में मैप में जो आपकी विलेज है उसका जो लैंड है, ठीक है, जैसे मान लो ये लैंड है, तो उसको हमने किस तरीके से यूज़ किया है, कैसे इस्तेमाल किया है। अवेलेबल लैंड को हमने कल्चरल, कल्टीवेशन, टाइप ऑफ सॉइल, ड्राई लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर फोर्सेस, फॉरेस्ट और फ्रूट ट्री, इन सब के हिसाब से हम देखते हैं कि हमने जो अपना हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कहाँ तो हमने एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की है लैंड, कहाँ हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है, कहाँ हमारा फ्रूट ट्रीज हमने लगाए हुए हैं, ये सब चीज़ हम इसमें दिखाते हैं लैंड यूज़ मैप में, ठीक है। हमारा जो लैंड यूज़ मैप में हम क्या दिखाएंगे कि हमारा जो लैंड है वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद दूसरा है आपका ट्रांजिट वॉक। ट्रांजिट वॉक का मतलब क्या है, मान लो ये हमारा विलेज है, ये अपना गांव का एंट्री है, ठीक है, तो आप पूरा बताओगे कि एंट्री करने के बाद हमारा क्या आया, यहाँ स्कूल आया, यहाँ पंचायत घर आई, ठीक है, उसके बाद क्या है आपके कुछ घर आए, ठीक है, फिर यहाँ पे हॉस्पिटल है, फिर यहाँ इस तरफ आपका इसको आंगनवाड़ी बना हुआ है, तो ये सब चीज़ें आप इसकी में बताओगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट वॉक बोलते हैं, जो बताता है कि वॉक करते करते क्या क्या आ रहा है, जैसे आप एक रूट से जा रहे हो तो रास्ते में आपको क्या क्या पड़ा, तो वो सब किस में आएगा, आपका ट्रांजिट वॉक में आएगा, ठीक है। तो ये पीआरए में आपके क्या होगा, स्पेस रिलेटेड आते हैं एग्जाम में, कि स्पेस रिलेटेड में एक तो आपका सोशल मैपिंग आएगा, रिसोर्स मैपिंग आएगा, लैंड कैसे आप यूज़ कर रहे हो, और ट्रांजिट वॉक, ठीक है, विलेज में ये किस तरीके से आपने अपने सोशल मैपिंग है आपकी, क्या क्या कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं आपके लैंड में, आपके विलेज में रिसोर्सेज क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके विलेज में कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, और लैंड के किस तरीके से लैंड यूज़ हुई है, कहाँ आप एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कर रहे हो, सॉइल क्या है, ये सब लैंड के बारे में बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। और ट्रांजिट वॉक है कि हम जब चलते जा रहे हैं रास्ते में तो हमें किस तरीके से हम पूरा व्यू 3D व्यू हमें मिल रहा है गांव का, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका स्पेस रिलेटेड है। फिर है टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड में क्या है, टाइम लाइन आएगा, इसके अंदर डेली रूटीन आएगा, लोकल हिस्टोरियंस आएंगे और सीजनल डायग्राम आएगा। ये सब क्या है आपके टाइम रिलेटेड में आते हैं, ठीक है। टाइम लाइन का मतलब क्या है, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ है आपके विलेज में, ठीक है। टाइमलाइन का मतलब ये होता है ना कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सिर्फ हमारा विलेज था, उसके बाद इसमें स्कूल बना, उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल खुला, उसके बाद यहाँ आंगनवाड़ी बनी, तो ये सब क्या है, ये आपका टाइम लाइन है कि ये सबसे पहले क्या बना था, 1991 में हमारा विलेज में कुछ भी नहीं था, 1995 में हमारा स्कूल बन गया, ठीक है, फिर 2000 में हमारा क्या बना, आंगनवाड़ी खुली। तो ये क्या है, ये आपका टाइम लाइन है कि किसके बाद क्या क्या आपका हुआ, ठीक है, एक तरीके से हिस्ट्री, ठीक है। फिर ये इसके बाद है डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या है आपका, कंपेयर डेली एक्टिविटी, टाइम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ के विलेज के लोग, ठीक है। डेली रूटीन में क्या है, जो विलेज में लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से अपना डेली टाइम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोकल हिस्टोरियन है, डिटेल इन चेंजेस, लोकल हिस्ट्रीज का मतलब क्या है, जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन में चेंज आ रही है हमारे उसमें, ठीक है, जो जो हमारे विलेज में हम चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले एजुकेशन नहीं था, गर्ल्स एजुकेशन नहीं होगी विलेजेस में, लेकिन आप देखो एजुकेशन भी अच्छी है, गर्ल्स एजुकेशन भी अच्छी है, तो ये जो जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे विलेजेस में, ठीक है। सीजनल डायग्राम है हमारा, सीजन में स्पेसिफिकेशन, सीजनल डायग्राम में क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन में आपको क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, तो ये आपका सीजनल डायग्राम में आएगा, ठीक है, कि जैसे एक पर्टिकुलर सीजन में विलेज में हमारे क्या होते हैं, ये वाली वेजिटेबल्स होती है, इस पर्टिकुलर सीजन में ये वाला काम होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके सीजनल डायग्राम में आएंगे। तो टाइम रिलेटेड में आपका टाइम लाइन आ गया, डेली रूटीन आ गया, लोकल स्टोरीज आ गई और सीजनल डायग्राम आ गया, ठीक है। फिर है रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल मेथड। रिलेशनल मेथड में क्या है कि आपकी जो विलेज है, ठीक है, इसके अंदर जो दो बॉडीज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ जो हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। मान लो एक रिलेशन में वेल्थ रेटिंग, इसमें हम वेल्थ रैंकिंग देखेंगे, ठीक है। वेल्थ रैंकिंग में हम क्या देखते हैं कि हर इकोनॉमी ऑफ एवरी पीपल, जो हमारे विलेजेस में लोग हैं उनके बीच में किस तरीके का इकोनॉमी है, कौन कितना अमीर है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, ये सब हम इकोनॉमी वेल्थ के हिसाब से देखते हैं, कौन किस इकोनॉमिक स्टेटस में आ रहा है, ठीक है।
दूसरा इसके अंदर आएगा वेन डायग्राम, ठीक है। रिलेशन में हमारा वेन डायग्राम भी आएगा। वेन डायग्राम का मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन। तो इसके जो भी हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसे कि आपका विलेज है, ठीक है, और हॉस्पिटल है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये किससे दिखाएंगे हम, वेन डायग्राम से दिखाएंगे। मान लो ये आपका विलेजर्स हैं, ठीक है, विलेजर्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका इंस्टीट्यूशंस है, ये आपका हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये इसमें क्या दिखाओगे, इसका मतलब क्या है, ये ना तो विलेज जो है, इसमें अलग अलग हैं दोनों डायग्राम, तो इसका मतलब क्या है, ना तो विलेज जो है वो हॉस्पिटल जा रहा है, ना ही हॉस्पिटल वाले विलेजेस के पास आ रहे हैं, ठीक है, ग्रामीणों के पास आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि इतने लोग जो हैं, इतने जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं और जो विलेजर्स हैं, तो इतने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल की सर्विसेज को ले रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ये फर्स्ट पेपर का भी टॉपिक है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम है। अब इसमें ये भी देख सकते हो आप, जैसे कि हॉस्पिटल जो आपके स्कूल्स हैं, स्कूल और हॉस्पिटल, ठीक है, आपस में अगर हम देखें तो स्कूल्स और हॉस्पिटल में क्या है, ये आपके स्कूल का वेन डायग्राम हो गया और ये आपका हॉस्पिटल का हो गया। ये दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब ना तो स्कूल का हॉस्पिटल से कोई मतलब है, ना ही हॉस्पिटल को स्कूल से क्या मतलब है। लेकिन अगर मैं ये वाला बनाऊँ स्कूल का डायग्राम और ये बनाऊँ मैं हॉस्पिटल का डायग्राम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्कूल के अंदर सारी एक्टिविटी हॉस्पिटल की हो रही है। या फिर इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये हो गया हॉस्पिटल का, ये हो गया स्कूल का। तो यानी कि स्कूल के सभी बच्चों का चेकअप कहाँ हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप दिखा सकते हैं हमारे विलेजेस में, जो भी आपस में दो इंस्टीट्यूशन या विलेजेस का उनके साथ रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये हमारा है PRA, ठीक है, PRA की टेक्निक्स हो गई, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ PRA, ठीक है। पार्टिसिपेटरी, आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रैपिड रूरल अप्रेजल। हमने देखा पहले ज़माने में जो डेटा होता था, हम अपने हिसाब का डेटा लेकर आ जाते थे, फिर अथॉरिटी उसी में पावर जिसके पास होती थी वो उसकी प्लान बना लेती थी। लेकिन फिर आया PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। इसमें क्या बोला गया है, नहीं हम प्लान नहीं बनाएंगे, विलेजर्स को ही बोलो कि उन्हें क्या प्लान चाहिए, फिर वो अपने आप ही फॉलो कर लें, ठीक है। तो हमें जो ऐसे ज़रूरत वाली चीज़ें होंगी वो हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वाला है PLA, ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। इसकी फुल फॉर्म आई थी अभी एग्जाम में। तो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन में हमारा क्या है, इसमें क्या आप क्या सीखोगे, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वालिटेटिव आप इसमें चीज़ों को सीखते हो, विलेज के बारे में बहुत इन डेप्थ स्टडी आप करते हो, ठीक है। विलेज हो गई कि कोई सिचुएशन हो गई, उसके बारे में आप इन डेप्थ रिसर्च करते हो, इन डेप्थ स्टडी लेते हो, बिल्कुल गहराई में जाके आप अपनी कम्युनिटी के बारे में अध्ययन करोगे, ठीक है। और किसके साथ अध्ययन करोगे, जो वो विलेजर्स हैं, ठीक है, उनके साथ मिल करके, ठीक है। और जो पार्टिसिपेट आपके साथ कौन करेगा, जो हमारा PRA वाला था, वही PRA वाला जो काम हम कर रहे थे उसी को हमें और भी अच्छे से करना है और उससे चीज़ों को सीखना है, ठीक है, लर्निंग लेनी है हमने, ठीक है। PRA वाली चीज़ में ही क्या करना है, लोगों के साथ रह करके उनको पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन खूब अच्छे से सीखना है, हमें उससे लर्निंग लेनी है, जिससे क्या होगा, वो विलेजर्स जो हैं वो और भी अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो PRA तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है क्या, और PLA हम देखते हैं PLA में हमारा क्या है, ठीक है। तो PRA क्या है, PRA में मेन क्या होता है, इसमें हम इंटरव्यू पे बात करेंगे, मतलब एक तरह से डेटा कलेक्शन टेक्निक्स है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन चीज़ों को समझ के उनसे डेटा लेके आएंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं PRA में जनरली हम। और PLA में क्या करते हैं, PLA में हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि आपका रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं, ये सब हम मेन PLA में देखते हैं। मतलब PLA जो है PRA का भी एक इन डेप्थ स्टडी है, ठीक है। PRA से भी ज़्यादा इन डेप्थ जाकर जब आप उस विलेज की स्टडी करोगे, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, PLA है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। बहुत डिटेल में जाके चीज़ें सीखनी है आपने लोगों के साथ, ठीक है, और उस पर एक्शन भी लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये आपका आज हमने जो चैप्टर पढ़ा ये हमारा था PRA ऑन RRA और PRA, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।